वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको 2008 मूवी सिटी ऑफ एम्बर फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूंगी। बी श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करना। ह्यूमन बींग्स को विनाश से बचाने की उम्मीद में 200 साल पहले एक अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण किया गया था। फिल्म की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक मेटल के बॉक्स को पकड़कर कॉरिडोर से जल्दी से आ रहा था। ओल्ड मैन एक कमरे में एंटर करते हैं। उस कमरे में सबने नीली जैकेट पहनी हुई थी। वे सब लोग एक पेपर डॉक्यूमेंट को उस बॉक्स में रखते हैं और प्लास्टिक कीज रखकर कोड नंबर डाल के 200 साल के लिए बंद कर देते हैं। इतना समय जमीन के नीचे रहने वाले इंसानों के लिए काफी है। ये बॉक्स फिर एक मेयर से दूसरे मेयर तक ऐसे ही पास ऑन होता रहता है। जब बॉक्स के 47 इयर्स बाकी होते हैं तो उसे होल्ड करने वाला पर्सन वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। फिर वो बॉक्स को कहीं पे रख देते हैं और भूल जाते हैं। एग्जैक्टली ये बॉक्स क्या है, ये फिल्म इसी बारे में है। मूवी स्टार्ट होती है और हम दून हैरो और उनके पिता लॉरिस से मिलते हैं। दून अपने ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा होता है। ये दिन एम्बर में एक सेलिब्रेशन डे होता है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। दून अपने फादर से कहता है कि ये सिटी जल्द ही खत्म होने वाली है और गुस्से में जनरेटर चेक करने जाता है। हम लीना मेफ्लेट नाम के लड़की को मिलते हैं जो अपने ग्रैनी के घर से उसी सेरेमनी के लिए जा रही थी, लेकिन वो लेट हो गई। सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। वो स्लोली अपने फ्रेंड लिजी की मदद से अंदर चली जाती है। तभी अदर ग्रेजुएट अपने शहर का ओथ बोल रहे थे और ये ओथ होता है एम्बर उनके लिए एक लाइट ऑफ होप है इस अंधेरी दुनिया में। तभी मेयर एक वेलवेट बॉक्स लेके सभी स्टूडेंट को अपना फ्यूचर जॉब सिलेक्ट करने के लिए कहते हैं। तभी हर एक स्टूडेंट एक चिट उस बॉक्स से लेता है। उसमें इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट से लेकर पोटैटो पिलर के लेवल तक जॉब्स होते हैं। लीना को पाइप वर्कर का जॉब मिलता है और दून को मैसेंजर का। जैसे ही सब बाहर जाने लगते हैं, दून अपना जॉब लीना से एक्सचेंज करता है, जिससे वो एग्री होती है। लीना खुश हो जाती है क्योंकि उसे अभी जनरेटर के पास रहने का मौका मिल सकता है। लीना घर जाती है। दून को अपने पिता से नई पोजीशन पे लेक्चर मिलता है कि कैसे वो उसे और बेहतर यूज कर सके। उसके पापा उसे किचन में उन्होंने बनाए हुए नंबर ऑफ गैजेट दिखाते हैं। दून को फाउंटेन में जो सेंटर ऑफ टाउन था उसमें एक अजीब सा बग दिखाई देता है। दूसरी ओर लीना अपने यंगर सिस्टर पॉपी को गुड नाइट किस करती है और फिर एक मशीन पे बैठ जाती है और उसे पेडल करने लगती है। इससे इलेक्ट्रिक लाइट जनरेट होती है जो उसके आंसर मशीन को एक्टिवेट करती है, जिससे वो अपने गुजरे हुए पापा की आवाज सुन सके। जब पॉपी सो जाती थी वो ड्राइंग पेपर पे ब्लू कलर से स्काई ड्रॉ करती है। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि वो उस दुनिया का सपना देख रही है जो उसने नहीं देखी। नेक्स्ट डे सब अपने ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। लीना थोड़ा जल्दी आती है और स्पीड में भागते हुए अपने मैसेज देने का काम शुरू करती है। तभी दून सूल नाम के बंदे से मिलता है जो बहुत सालों से पाइपलाइन का काम कर रहा है। सूल दून को ओल्ड शूज देता है जो अभी भी अच्छे कंडीशन में थे। उसके बाद वो उसे हेलमेट देता है और उसे हेलमेट के अंदर अपना नाम कर्व करने के लिए कहता है। इस हेलमेट का प्रीवियस ओनर पानी में डूब गया था और सिर्फ हेलमेट के वजह से वो लोग उसे पहचान पाए। यहाँ लीना अपना फर्स्ट मैसेज काइंड हार्टेड लैरी नाम के एक लेडी को देती है जो उसके पापा की दोस्त होती है जो ग्रीन हाउस में जाते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लैरी के पोटैटो के बारे में कंप्लेंट्स आ रही है। तभी वह बाहर से किसी आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ओल्ड मैन को अरेस्ट किया गया था जो रिवर थ्रू एम्बर से भागने की कोशिश करता है। लीना सोचती है कि ये अगर लॉ के अगेंस्ट है तो सब लोग ऐसा क्यों करते हैं। टनल्स में सूल दून को एक काम दिखाता है और सूल मैप के मदद से नेटवर्क नेविगेट करता है जो वो हमेशा अपने ब्रेस्ट पॉकेट में रखता है। दून को बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन सूल सिर्फ उसी का आंसर करता है जो वर्क रिलेटेड होते हैं। जो वो मॉनिटर चेक कर रहा होता है तो सूल सो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए दून मैप चुरा लेता है और जनरेटर की ओर जाने लगता है। तभी वो एक ऐसी टनल ढूंढ लेता है जो मैप में शो नहीं कर रही थी। वो उस टनल को फॉलो करता है तो उसे एक मिस्टीरियस डोर मिलता है। उस डोर पे रूम नंबर 351 मार्क किया था। वो डोर लॉक होता है तो दून वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उसे एक वायर और हुक ट्रैप डोर से हैंग किया हुआ दिखाई देता है। चेक करने के लिए दून ऊपर चढ़ता है तो वो एक स्टोर रूम था। तभी लुपर वहाँ आ जाता है जो दून के क्लासमेट का भाई था। वो उसे वहाँ आने पर गुस्सा करता है और एग्रेसिवली वहाँ से निकाल देता है। दून सड़क पे गिर जाता है और तभी एक बार बिजली चली जाती है। इस बीच वो लीना से बात करता है तो लीना बताती है ये सब कुछ ठीक नहीं है, पावर कट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो ये भी कहती है कि एक बंदे ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। वो जनरेटर पर भी सवाल उठाती है। तभी दून को काम पे वापस बुलाया जाता है और लीना अपने ग्रैनी को देखने भागती है।
लीना भागते हुए सबसे कहती है कि दूसरा आउटेज नेक्स्ट 7 मिनट में होने वाला है क्योंकि जनरेटर आग के चपेट में आ गया है। लीना की ग्रैनी उसे उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का वो मैसेज बताने के लिए ट्राई करती है। दूसरी ओर पॉपी वही मेटल बॉक्स ओपन करती है जो हमने पहले सीन में देखा था। वो उसमें से पेपर निकाल कर उसे खाने लगती है जो उस बॉक्स में होता है। ग्रैनी वो बॉक्स को पहचान लेती है पर उसे वो डिटेल्स याद नहीं आते। नेक्स्ट सीन में लीना मेयर के पास लूपर का मैसेज लेके जाती है। वो मेयर को जहाज के बारे में मैसेज देती है। लीना मेयर से फॉर्मर मेयर में फोटो में जो मेटल बॉक्स है उसके बारे में पूछती है पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर लीना वहाँ से घर की तरफ जाने लगती है तो वो लूपर को कहते हुए सुनती है कि ये सिटी में जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। वो ऐसे क्यों कहता है ये लीना समझ नहीं पाती और घर आके वो मेटल बॉक्स के पेपर्स को जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सारे पेपर मिसिंग होते हैं। लीना को उसी बॉक्स के ड्रॉअर में ट्रांसलेंट की मिलती है। फिर वो खाना लाने के लिए बाहर जाती है। वापस आने पर वो देखती है कि उसकी नानी बीमार है। ड्यूरिंग नेक्स्ट ब्लैकआउट हम देखते हैं कि उसकी नानी की डेथ हो गई है और वो दोनों मिस मुर्डो के पास शिफ्ट हो जाते हैं। लीना वो पेपर्स दून को दिखाती है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये पेपर स्कूल के हिस्ट्री बुक के हैं जो उसने स्कूल में देखी थी। दोनों स्कूल में चेक करने के लिए जाते हैं। उस बुक और पेपर्स की राइटिंग सेम होती है जो सिटी ऑफ एम्बर के बिल्डर्स ने लिखी थी। पूरा मैसेज पढ़ने के लिए लीना फिर एक बार पेपर्स को असेंबल करने का डिसाइड करती है। दून सोचता है कि यहाँ से निकलने का कोई एग्जिट तो जरूर होगा। तभी दून को क्यूरियस रूम डोर 351 के बारे में याद आता है। वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक बड़ा और अजीब क्रीचर दिखाई देता है। वो जैसे ही लीना पे अटैक करने वाला होता है दून उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो क्लैरी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके पापा कैसे पानी में बह सकते हैं जबकि वहाँ पानी ही नहीं है, सिर्फ पाइप्स ही है। उस पे क्लैरी उसे बताती है कि उसके पापा को पता चल गया था कि एंड नजदीक है और उन्होंने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने टनल बनाना शुरू कर दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवर से हिट होके मर गए लेकिन उनके साथ थे वो बच गए। तभी मेयर स्क्वायर टाउन में खड़े होके लोगों से बात करते हैं। लीना डॉक्यूमेंट का मीनिंग फिगर आउट करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर लीजी जल्दबाजी में आ रही थी तभी वो गिर जाती है और उसके हाथ में जो फूड कैन होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं। उन फूड कैन्स में पाइनएप्पल्स होते हैं जो एम्बर में 2 जनरेशन से किसी ने नहीं देखे थे। लीना उसे कन्फ्रंट करती है तो वो बताती है कि उसे एक लड़के ने दिए हैं जो उसे लाइक करता है। लीजी स्टोर रूम के बारे में बताती है तब लीना को पता चलता है कि ये लड़का लूपर है। लीना गेस करती है कि लूपर और रूम नंबर 351 के बीच कुछ तो कनेक्शन जरूर है। वो दून से मिलने जाती है और लूपर के बारे में सब बताती है। वो दोनों फिर डोर के पास जाते हैं और इस बार वो डोर ओपन करने में कामयाब होते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं उन्हें वहाँ पे मेयर टीन्स और कैन के साथ सोया हुआ दिखाई देता है। उसका हाथ एक फूड कैन में होता है। लगता है ये मेयर फूड शॉर्टेज पर कोई सोल्यूशन निकालने वाला है लेकिन सिर्फ अपने लिए। वहाँ से वो दोनों लीना के घर आते हैं और लीना पेडल से लाइट एक्टिवेट करके ऑडियो टेप ऑन करती है। दून उसके पापा का वॉइस सुन के अपने डैडी को कन्फ्रंट करने के लिए घर जाता है। वो कहता है कि आपने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी। उस पे उसके डैडी कहते हैं कि अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, सिटी ऑफ एम्बर को बनाने वालों ने उन्हें छोड़ दिया है। उस पे दून कहता है कि उसके पास प्रूफ है। लीना मेयर के ऑफिस जाके मेयर के असिस्टेंट को जो उसने देखा वो बताती है। वो उसे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स कहता है लेकिन दूसरे ही पल वो उसे फोर्सफुली मेयर के ऑफिस लेके जाता है। उसे अरेस्ट करके वो बॉक्स गार्ड्स लेने ही वाले होते हैं तभी पावर कट हो जाता है और लीना वहाँ से भाग जाती है। तभी वो सेम की मेयर के पॉकेट से छीन लेती है जिसे मेयर अपने टीथ पिक करता था। लाइट्स आने पर मेयर को उस कीज के गायब होने के बारे में पता चल जाता है और वो लीना और दून को पकड़ने के लिए अपने ऑफिसर्स भेजता है लेकिन दून अपने पापा के मदद से वहाँ से भाग जाता है। क्लैरी लीना को उसके ग्रीन हाउस के सीक्रेट रूम में छुपने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद दून भी वहाँ आ जाता है। उस रूम में एक मशीन होती है जो लीना के डैडी ने बनाई थी। उस मशीन पे बैठ के वो दोनों उस टनल में मशीन चलाने की कोशिश करते हैं। लीना दून को वो मेयर के कीज के बारे में बताती है। दून दोनों कीज को जोड़ता है और वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लीना और दून सिटी में वापस आते हैं। तभी टाउन स्क्वायर में कुछ इवेंट शुरू था। वो पॉपी को वहाँ से ले जाते हैं। वो तीनों पाइप सिस्टम के कंट्रोल रूम की ओर जाते हैं और सूल को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं लेकिन वो उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि ये उसका जॉब नहीं है। फिर वो दोनों मैप के मदद से मैकेनिज्म को समझने की ट्राई करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं।
तभी ऑटोमेटिकली लॉकर्स बोट में कन्वर्ट होकर रिवर में जाते हैं, लेकिन वो बोट एक ह्यूज वाटर व्हील से क्रश हो जाती है। फिर वो दोनों मैप के इंस्ट्रक्शन को यूज करके सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं। यहाँ वो कीज यूज करके वाटर व्हील्स की सेटिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। तभी सूल आके उन्हें बचा लेता है और पानी फिर से फ्लो करने लगता है। वो बताता है कि यही उसका जॉब है। तभी पूरे सिटी में स्पार्क होने लगता है। दून वाटर व्हील से स्लिप होता है, लेकिन सूल उसे बचा लेता है। फिर वो लीना और पॉपी के साथ बोट से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वाटर लेवल लो होता है। तभी एट द मोमेंट सूल लिवर को हाथों से खींच के एक बड़ी सी वेव रिलीज करता है और उनकी बोट वहाँ से निकल जाती है। मेयर स्पार्क देखकर अपने सीक्रेट रूम की तरफ भाग जाता है। उसे वहाँ लूपर मिलता है जो मेयर को उसके साथ लेके जाने के लिए बेग करता है, लेकिन मेयर लूपर को मार के अकेले ही रूम में जाके रूम लॉक कर देता है। उसके लिए वो रूम हेवन जैसा था। तभी वहाँ वही क्रीचर आता है और उस पे हमला करके उसे मार डालता है। यहाँ बोट में 3 यंगस्टर टनल से निकल रहे होते हैं। उनकी बोट क्लैमर नाम के लेक में गिर जाती है, जो ग्राउंड से और भी डीप था। वो कुछ देर लेक के साइड पे आराम करते हैं। यहाँ उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिसे रूम के स्टेयरकेस से सावधान रहने को कहा गया था। उन्हें चेक करने पे वहाँ कैंडल्स मिलती है और उसे जलाने के बाद उन्हें फाइनली बाहर की दुनिया का रास्ता दिखाई देता है। उन्होंने अभी तक सिर्फ अंधेरा ही देखा था और वैसे ही रहने के लिए उन्हें सिखाया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें ब्राइट सनशाइन, ग्रीन ट्रीज एंड आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स दिखाई देते हैं। होल से झांकने के बाद उन्हें नीचे सिटी ऑफ एम्बर दिखाई देता है और वो एक पत्थर से बांधकर मैसेज नीचे ड्रॉप करते हैं। फॉर्चुनेटली वो पत्थर दून के डैडी के पैरों के नीचे आता है। यहाँ ये 3 अपने नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगते हैं और हम जानते हैं कि बाकी सब भी उन्हें जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपने एंजॉय की है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि आप कोई और वीडियो मिस ना करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।